जब अमेरिका की तरफ से ईरान के बंदर अब्बास पर अटैक हुआ, जिसकी पुष्टि खुद अमेरिका ने की, उसके बाद अब ईरान ने कुवैत पर हमले करने शुरू कर दिए। कुवैत के अलग अलग हिस्सों में नहीं, सिर्फ कुवैत में अमेरिकन अड्डे पर, अमेरिकन बेस पर, एयर बेस पर अटैक हुआ है। पहले कुवैत की तरफ से सफाई दी गई कुवैत की जनता के लिए कि निश्चिंत रहिए, जो धमाके की आवाजें आप सुन रहे हैं ना, ये धमाके दरअसल कुवैत के अंदर नहीं हो रहे हैं, आसमान में हो रहे हैं। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है, इतना मजबूत है कि भाई वो आसमान में ही ईरान की मिसाइल, ड्रोन सब मार के रहा था। डरो मत। लेकिन कुवैत की जनता भी जानती है, 40 दिन देख लिया उन्होंने। अब हुआ ये, उससे रिलेटेड वीडियोस भी सामने आ गई। जी हां, जो कुवैत में अमेरिकन एयरबेस पर अटैक हुआ उसकी वीडियो, दावा यह भी है कि 2 अमेरिकन फाइटर जेट मार गिराए गए हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। और तो और एक बार फिर से वही समंदर में हरकत करना क्या अमेरिका को भारी पड़ गया, क्योंकि खबर है कि एक और शिप पर, जो अमेरिका का शिप है, उस पर बड़ा अटैक हुआ है। ये ऑयल टैंकर है जो वहां से गुजरने की कोशिश कर रहा था। यह भी खबर है कि दक्षिणी ईरान पर पहले फाइटर जेट भेजा था, लेकिन उसके साथ साथ कई मिसाइल दागी गई। फाइटर जेट तो अपनी जान बचाकर वहां से निकल आया, लेकिन ईरान ने अमेरिका की सबसे महंगी मिसाइल हवा में ही मार गिराई। उसकी वीडियो भी सामने आई है, और भी कई खबरें हैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे एक के बाद एक हमले अब भी लेबनान की टायरे में चल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पहले बड़ी खबर ये वीडियो देखिए। ये देखिए, आसमान में आपको पूरी एक लाइन नजर आ रही होगी। एक लाइन देख रही है, ये लाइन, ये एक लाइन जा रही है। और अब देखिए, कुवैत स्थित अमेरिकी बेस पर ईरान के जवाबी हमले से मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान न्यूक्लियर छोड़ने को तैयार नहीं, इसके बिना अमेरिका पीस डील के लिए राजी नहीं। उधर इजराइल शांति पक्ष में कतई नहीं, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का बवाल 45 देशों के गले में अटका पड़ा है। दरअसल यह हो रहा है कि अमेरिका ने के बेस पर कुवैत में स्थित ईरान ने बड़े हमले कर दिए हैं। कुवैत बार बार ये अपने देश के नागरिकों को और दुनिया को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई जो आप देख रहे हैं वैसा नहीं है। इस बार हमारे देश को कोई नुकसान नहीं हुआ। पहले भी कुवैत के अलग अलग हिस्सों पर कभी भी ईरान ने अटैक नहीं किया। मैं कुवैत का जिक्र नहीं कर रहा, मैं सऊदी अरब का भी कर रहा हूं, कतर का भी कर रहा हूं, यूएई का भी कर रहा हूं, इन तमाम देशों में, बहरीन का भी कर रहा हूं। दरअसल वहां पर बहरीन में 5th फ्लीट जो बनी थी, वहां पर अटैक किया था, यानी अमेरिका के। यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, कहीं पर भी आप देखें, कुवैत भी, वह अमेरिकन दूतावास या अमेरिका के जो मिलिट्री बेस है उन पर अटैक हो रहा था, या फिर अपने मिलिट्री बेस तबाह होने के बाद जो सैनिक छोड़कर अपार्टमेंट्स, उन देशों के बड़े बड़े अपार्टमेंट्स या होटल्स में रुके थे, वहां इंटरसेप्ट करके अटैक हो रहे थे। इसके अलावा कहीं नहीं। और अब देखिए, कुवैत में एक के बाद एक हमलों की अब तस्दीक होती नजर आ रही है। एक वीडियो और निकल कर आया, इसको लेकर क्या था मैं बताता हूं। ये देखिए, एयर डिफेंस सिस्टम से दागी गई मिसाइल, आगे आगे ये फाइटर जेट जो बचने की कोशिश कर रहा है, पूरा इंटरसेप्ट कर लिया, बचने की लगातार कोशिश, और मिसाइल के जरिए हिल लीजिए। यह दावा ऐसा किया जा रहा है कि मार गिराया गया है। खुद इजराइल ने कंफर्म किया है कि हां, जो रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक ईरान ने 2 अमेरिकन फाइटर जेट मार गिराए, ऐसा दावा किया जा रहा है। अमेरिकन मिलिट्री की तरफ से भी इसको पहले खारिज किया जा रहा था। तकरीबन $220 मिलियन का ये नुकसान अब चढ़ता नजर आया, क्योंकि जब ईरान के साथ बातचीत चल रही थी, अचानक से अमेरिका की तरफ से किए गए इस हमले के बाद अब ये भड़क गई है आग फिर से युद्ध की, और इस युद्ध की आग ने फिर से हालात बिगाड़ दिए हैं। ये देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकली हुई एक तस्वीर, ये देखिए, बेतहाशा आग, धुआं, लपटें, ये तमाम चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। ये एक के बाद एक इसी तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। देखिए, समंदर में आग की लपटें देख सकते हैं। इसे लेकर जो दावा किया जा रहा है वो ये है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में लगातार युद्ध की आग, या यूं कहा जाए युद्ध का तापमान बढ़ता जा रहा है। ईरानियन नेवी ने एक बार फिर से अमेरिकन ऑयल टैंकर को निशाना बनाया है, जो ईरान का ब्लॉकेड फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में खास तौर पर तमाम देशों के लिए है, लेकिन इजराइल और अमेरिका के लिए ज़्यादा है, उसे तोड़ने की कोशिश की। जिसके बाद ईरान की नेवी ने वही किया जो करना चाहिए था, और अमेरिकन ऑयल टैंकर को निशाना बनाया है, ऐसा दावा
अब आकर देखिए अगली खबर, ये देखिए, ये भी एक खबर निकलकर सामने आई है, जरा देखिए। यहां पर ईरान पर जब दागी गई थी मिसाइल, तो ईरान ने उस मिसाइल को कैसे मार गिराया, देखिए एक पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा, ये ईरान की मिसाइल है जो नजर आई है और ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से गिराई गई कई मिसाइलें, और देखिए 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 एक की चपेट में ये आएगा और खत्म, खेल खत्म, ये लीजिए आया और गिर गया, मार गिराया। तो ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका की सबसे महंगी जो मिसाइल है, जिसे JASSM क्रूज मिसाइल कहा जाता है, उसे मार गिराया है। नई फुटेज निकलकर सामने आई है, इंटरसेप्ट किया। AGM-158 इज ए लो ऑब्जर्वेबल टेरन हगिंग क्रूज मिसाइल द US हैज लॉन्ग मार्केटेड एज नियर इम्पॉसिबल टू डाउन। उन्होंने हमेशा इस बात को लेकर दावा किया कि इस मिसाइल को मार गिराना नामुमकिन है, लेकिन इस मिसाइल को ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने न केवल इंटरसेप्ट किया बल्कि मार गिराया है। यह खबर भी निकलकर सामने आ रही है। अब देखिए, क्लियर कर दिया IRGC ने, उन्होंने कहा हम गुपचुप तरीके से नहीं, बिल्कुल मैं बार बार कह रहा हूं कि इस बार ईरान जैसे 40 दिन का युद्ध लड़ा वैसे इस बार भी है। 40 दिन में मैंने हमेशा बताया कि आपके पास जब बहुत सारा पैसा हो तो फिजूल में खर्च करते हैं, जब आपके पास बहुत सारे हथियार हों तो युद्ध के नाम पर आए बाएं साएं दाग देते हैं। ईरान ने ऐसा नहीं किया, बहुत स्ट्रेटेजी के तहत अमेरिका को नुकसान पहुंचाया था। जब उन्होंने उनके पहले रडार को तोड़ा, फिर एयर डिफेंस सिस्टम काम करना बंद हुआ तो एयर डिफेंस सिस्टम फूंक दिए, फिर वहां खड़े हुए, जब एयर डिफेंस सिस्टम ही काम नहीं कर रहा था तो वहां खड़े हुए उनके प्लेन फूंक दिए सऊदी अरब में। तो 1-2 दिन के अंदर 7 इनके ऑयल टैंकर फूंक दिए, कई फाइटर जेट, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, तमाम चीजें हुई। अब कुछ इसी तरह इस बार है, एक तरफ डील चिल्लाता है अमेरिका, दूसरी तरफ हमले करता है। ईरान ने भी यही किया, आप डील चिल्लाइए, चिल्लाते रहिए, हम हमले करेंगे, हम इसका पलटवार करेंगे, हम भी डील कहते रहेंगे। देखिए उन्होंने कहा अमेरिका ने सीज फायर का उल्लंघन किया, जिसके बाद अमेरिका की मिलिट्री बेस जो कुवैत में है उस पर हमला किया है, और वजह ये बताई गई है, ये हमला चाहते तो वो UAE में, वो चाहते तो कतर में, वो चाहते तो सऊदी अरब में भी वहां के मिलिट्री बेस पर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वहां के मिलिट्री बेस पर यह अटैक नहीं किया, बल्कि कुवैत इसलिए चुना क्योंकि बंदर अब्बास पर जो अटैक हुआ वहां से कुवैत की सरजमी का इस्तेमाल किया था, इसलिए कुवैत में बने अमेरिकन बेस को ही निशाना बनाया गया है। और जाते आते देखिए लेबनान में क्या कर रहा है इजराइल, जरा देखिए, एक के बाद एक अटैक। ये देखिए एक के बाद एक देख रहे हैं, आसमान में धुआं देखिए। इजराइल में एक बार फिर से हमला किया दक्षिणी लेबनान के टायरे इलाके में, लेकिन दावा है कि हिजबुल्लाह के अड्डों को निशाना बना रहा है इजराइल, लेकिन खुद देखिए सिविलियन यानी कि जो रिहायशी इलाका है जहां आम लेबनीज रहते हैं, लेबनान की जनता रहती है, उनको टारगेट किया जा रहा है। सवाल मेरा बस यही रहता है, इन हमलों के एवज में लेबनान की सेना क्या कर रही है, लेबनान की सरकार क्या कर रही है। नमस्कार।